करौली शंकर महादेव की जय। आज हम लोग बात करेंगे गुरु दीक्षा के ऊपर कि गुरु से दीक्षा लेना या मंत्र लेना इतना अनिवार्य क्यों बनाया गया है। सब लोग ये बोलते हैं कि गुरु होना बहुत आवश्यक होता है और पूर्ण गुरु मिल जाए तो सौभाग्य की बात है, पर अगर पूर्ण गुरु ना हो, कम से कम गुरु तो हो। गुरु होना इतना अनिवार्य माना गया। पर ऐसा क्यों माना गया? अगर आप अपने पुराण और इतिहास उठाकर देखो तो देव ऋषि नारद, जो देवताओं के ऋषि हैं, वैकुंठ लोग जाया करते थे। सीधा वैकुंठ में उनकी डायरेक्ट एंट्री थी, कोई रोक टोक नहीं थी। जब मन करता था धरती से चले जाते थे भगवान विष्णु के दर्शन करने। तो एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के दर्शन करने गए तो वहाँ से उठकर जब वापस जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि जहाँ पर देव ऋषि नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध कर दो, उसकी सफाई कर दो। अब देव ऋषि नारद वहीं खड़े थे। उन्होंने ये बात सुन ली। उन्होंने परमात्मा से कहा कि भगवान, मैं आपके दर्शन करने आया, आपने इतना आदर किया, सत्कार किया, देवताओं का ऋषि हूँ, और उसके बाद भी मेरे उठने के बाद आप कह रहे हो कि इस स्थान को पवित्र कर दो, ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु ने क्या कहा कि आपके पास गुरु नहीं है। आपके पास गुरु नहीं है, इसलिए आपके बैठने से यह स्थान अशुद्ध हो गया। जो देवताओं के ऋषि हैं, अगर उनके पास गुरु नहीं है, उनके बैठने से जो स्थान अशुद्ध हो सकता है, तो आप तो एक आम मनुष्य हैं। राम और कृष्ण, जिनको आप भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं, उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। इसीलिए लिखा, राम कृष्ण दऊ बड़े तिन्ही को गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। तीनों लोगों के स्वामी होने के बाद भी गुरु के अधीन थे। अगर गुरु चेताता नहीं कि तुम अवतार हो तो पता ही नहीं चलता कभी। माता पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति थी, उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसी तरह से कोई भी हो, बिना गुरु के परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। ये अनरिटन लॉ है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि लगाकर और अपनी वेद पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ के परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, तो महामूर्ख है। इंसान जब पैदा होता है तो उसको चलना उसकी माँ सिखाती है। स्कूल जाता है, ABCD लिखना उसकी टीचर सिखाती है। उसके बाद जब कॉलेज में जाता है वहाँ कोई प्रोफेसर होता है। फिर PhD करता है, वहाँ कोई मेंटर होता है। कहीं नौकरी करता है, वहाँ कोई सीनियर सिखाने वाला होता है। कहीं जाता है, कुछ करता है, उसको कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए। चलने से लेकर, खाने से लेकर, पढ़ाई तक के लिए उसको किसी गुरु या टीचर की आवश्यकता होती है। पर जो परमात्मा है, जिसको कहा ऊंचे अपार, जो इतना अपार है जिसका कोई पार ही नहीं पा सकता, तो उस तक कैसे पहुंच सकता है अपनी बुद्धि लगा के? जो है ही चित्त वृत्ति बुद्धि और मन से परे, जो है ही बुद्धि से परे, तो उसको कैसे अपनी बुद्धि लगा के मनुष्य पा सकता है? इसीलिए कहा ना, पंडित वेद पढ़ पढ़ थाके तिन पढ़िया मुक्त न होए। कि जितने मर्जी वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, नहीं होगी मुक्ति। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गुरु नहीं मिला। गुरु से मंत्र लेना इतना आवश्यक है। गुरबानी में लिखा, गुरु मंत्र हीनस जो प्राणी दृगंत जन्म पृष्ठन है। कुकर है, सूकर है, गर्द पे सर्पण तुलखल है। कि जिसके पास गुरु का दिया मंत्र नहीं है ना, उसका पूरा जन्म ही भ्रष्ट है। कुकर माने कुत्ता, सूकर माने सूअर, सांप, बिच्छू, इन सब के बराबर नीच है उसका जन्म, जिसके पास गुरु का दिया मंत्र नहीं है। यहाँ तक लिख दिया, कबीर निगुरा ना मिले पापी मिले हजार। कि हजारों पाप करने वालों की शक्ल देखना मैं पसंद करता हूँ, पर जिसके पास गुरु नहीं है उसका चेहरा देखने को ना मिले। यहाँ तक लिख दिया, विष्टा के कीड़े विष्टा खाए, विष्टा माहे समाए। गंदगी के कीड़े गंदगी में पैदा होकर गंदगी में मर जाते हैं। जिनके पास गुरु नहीं है उनकी ये अवस्था बताई गई है। तो इसीलिए गुरु होना बहुत आवश्यक है, और सौभाग्य से हमें एक पूर्ण गुरु मिले हैं जो श्री करौली शंकर महादेव हैं। इसीलिए देवी देवता मनुष्य योनि लेने के लिए तरसते हैं। इस देही को सिमरे देव, इस देही के लिए देवी देवता तरसते हैं। क्यों? कि कोई पूर्ण गुरु जब धरती पर अवतरित हो तो हम मनुष्य शरीर धारण करें और उसे दीक्षा लेके नाम प्राप्त करके परम गति को प्राप्त हो। देव योनि कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, वो भी तरस रहे हैं।
तो अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो परमात्मा को पाने के लिए मिला है। कहते हैं ना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा। गुरु अर्जुन देव जी लिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े बने हो कई जन्म, टॉयलेटों में फिरे हो गंदे कीड़े बन के। फिर क्या लिखा, हरि मिलन की एह तेरी बरिया, भई मन प्रापत मानुष देहोरिया, कि अब मनुष्य की देही मिली है, ये मौका मिला परमात्मा से मिलाप करने का। पर वो तरीका क्या है, केवल गुरु, पूर्ण गुरु। उससे जब तक दीक्षा नहीं लोगे, जब तक नाम प्राप्त नहीं करोगे, तब तक पार नहीं हो सकते।